एक बार की बात है। एक गांव में दो लड़कियां रहा करती थीं। एक लड़की का नाम निशु था और दूसरी लड़की का नाम अंजू था। वह दोनों लड़कियां एक ही घर की थीं। निशु की माँ का देहांत हो चुका था। निशु की माँ भी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण अब निशु की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। निशु की सौतेली बहन अंजू ही थी। निशु अंजू को अपनी सगी बहन के जैसी मानती थी, लेकिन अंजू ऐसी नहीं थी। वह निशु को सौतेली बहन के साथ ही अपना दुश्मन भी मानती थी। वहीं अंजू के माँ की भावना भी कुछ इसी प्रकार की थी। निशु सुबह उठने के बाद घर का सारा काम करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। वह दिन वह गाय भैंस को चराती और शाम को फिर घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद भी जब भी वह खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना सही से नहीं खाने देती। निशु को उसकी सौतेली माँ और बहन काफी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे काफी मारा भी करती थी। एक बार निशु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह गाय भैंस चराने गई थी, तभी उसे एक काफी कमजोर बूढ़ी औरत नजर आई। वह औरत निशु के पास आई और धीमी आवाज में बोली, अरे बेटा, मेरा गला सूख रहा है, तुम्हारे पास पानी है क्या? निशु के पास पानी तो नहीं था, लेकिन निशु ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दे दिया। बूढ़ी औरत निशु के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई और वह औरत वहां से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर निशु के पास आई और पीने के लिए पानी मांगा, तो निशु ने उसे भैंस का दूध दे दिया। दूध पीने के बाद वह औरत फिर से वहां से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन निशु की सौतेली माँ ने भैंस के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंस का दूध पहले से काफी कम है। सौतेली माँ ने सोचा कि निशु ही दूध पी लेती है, इसलिए उसने निशु को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। आज के बाद तू गाय भैंस को चराने नहीं जाएगी। अगले दिन निशु गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन सोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ खाया भी नहीं। रात के समय जब निशु सो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखते ही देखते वह रोशनी बढ़ती गई। वहां उस रोशनी में से एक परी बाहर आई। परी ने कहा, निशु, तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। निशु ने कहा, कैसी परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी और रोओगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी गायब ही हो गई। लेकिन यह सब सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई और निशु को मारा। निशु रोने लगी तो उसके मुंह और आंख से सोना चांदी गिरने लगे। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन वह अपनी बेटी को गाय भैंस चराने के लिए भेजती है। अब अंजू गाय भैंस चराने के लिए गांव से बाहर गई। तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत अंजू के पास आकर पानी पीने के लिए मांगने लगी। वह बूढ़ी औरत अंजू के पास आकर पीने के लिए पानी मांगने लगी। अंजू ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटा, मुझे गाय भैंस का दूध ही दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनते ही अंजू को बहुत गुस्सा आ गया। अंजू ने बूढ़ी औरत को अपने पास से उतारते हुए भगा दिया। जब शाम को अंजू घर आई तो उसने माँ को सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ अंजू का व्यवहार सुनने के बाद माँ गुस्सा हो गई। गुस्से के कारण माँ ने अंजू को तमाचा मारा। जब अंजू रोने लगी तो उसके आंख और मुंह से सांप, मेंढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नजारा देख दोनों पागल सी हो गईं। लेकिन सौतेली माँ समझ गई कि यह सब उस परी का ही काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।